हेलो यो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 11 की, जो कि 3 नवंबर के लिए जारी किया गया। ये कक्षा 6 का हिंदी विषय का कार्यपत्रक है और आज की हमारी कहानी है नादान दोस्त, जिसका कि भाग 4 हम पढ़ेंगे। यानी एक कहानी है केशव और श्यामा नाम के 2 बच्चों की, जो कि अपने घर में जो चिड़िया के घोंसले में अंडे रखे हैं उनकी देखभाल में जुटे हैं और चाह रहे हैं किसी तरीके से कि उनकी देखभाल करते रहें और चिड़िया को कोई दिक्कत ना हो। तो आइए ज़रा देखते हैं कि क्या कहती है आपके कार्यपत्रक। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए और अंडे की हिफाजत करने के लिए अपने काम में जुट गए। अब आगे केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जिसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया? केशव 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनके पर पड़े हैं। तो क्या हुआ? पिछली बार हमने देखा था कार्यपत्रक में कि श्यामा और केशव दोनों बच्चे आ गए थे अपने जगह पे जहाँ पे चिड़िया के अंडे दिए हुए हैं और केशव चढ़ा था स्टूल के सहारे चिड़िया के अंडे देखने के लिए कार्निस पे। तो जब उसने देखा कि जैसे उसने पेड़ पे घोंसले दिए हैं, ऐसे कोई घोंसले नहीं है वहाँ पे, बल्कि थोड़े से तिनके पड़े हुए हैं और उन तिनकों पे 3 अंडे रखे हुए हैं। तो श्यामा पूछ रही थी जब जो बच्ची है वो, कि भैया बच्चे कितने बड़े हैं और कैसे हैं? तब केशव ने बताया उसे कि बच्चे नहीं हैं, यहाँ पे सिर्फ अंडे हैं, तो मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले चिथड़े लिया, बेचारे अंडे तिनके पर पड़े हैं। चलिए चल आगे देखते हैं क्या कहता है। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई लय करके उसने एक गड्डी बनाई और उसे उस तिनकों पर बिछा कर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दो। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी के से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की पाली लिया, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। तो क्या हुआ कि फिर उसने श्यामा की मदद से वहां पे धोती रखी, एक छोटी सी टोकरी रखी ताकि छाया हो सके, चिड़िया के लिए दाना पानी मंगाया ताकि वह आराम से वहां बैठ सके। आगे क्या हुआ? श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेगी कि तू नहीं चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो क्या हुआ कि श्यामा जब चावल लेकर के आई और प्याली लेकर के आ गई, तो उसने देखा कि अब सारा काम खत्म हो गया है और जो केशव था वो नीचे उतर गया। तो जब केशव नीचे उतरा, उसने सोचा कि अब काम हो गया है, तो उसे कहने लगी, जो उसकी बहन थी यानी कि जो श्यामा थी, वो कहने लगी कि अब आप मुझे भी भैया चढ़ा दीजिए ताकि मैं भी अंडों को देख लूं। तो केशव ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं चढ़ाऊंगा, कभी तुम गिर पड़ी तो अम्मा मुझे डांटेगी बच्चों। तो ये तो बात हुई आपके पाठ की। आइए जरा आपके प्रश्नोत्तरों को देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, आपके अनुसार केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिखाए? तो केशव ने श्यामा को अंडे इसलिए नहीं दिखाए
क्योंकि उसे माँ का डर था अपनी, कि कहीं श्यामा गिर गई तो उसकी माता उसे बहुत ज़्यादा मारेंगी और कहेंगी कि तुमने ही इसको गिरा दिया है। बच्चों, अगला प्रश्न है, केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। ऐसा क्यों हुआ? अपने मित्र से बातचीत करके लिखिए। तो ऐसा सामान्य तौर पर इसलिए हुआ क्योंकि केशव ने जैसी कार्निस पर हाथ रखा, चिड़िया उसे देखकर डर गई और डर के कारण वह वहां से उड़ करके चली गई। अगला है, कार्यपत्रक में दिए गए चित्र को देखकर आपके मन में चिड़िया के प्रति जो विचार आ रहे हैं उन्हें लिखिए। तो कार्यपत्रक में चित्र दिया है बच्चों ये वाला, तो इसे देखकर सबसे पहला विचार क्या आ रहा है कि एक चिड़िया आ रही है उड़ करके और दूसरी चिड़िया घोंसले में अपने घर में है। तो चिड़िया और चिड़ा यानी कि दो लोगों का जोड़ा है और वो जो घोंसला है उनका घर है। कुछ इस तरह का विचार आता है बच्चों। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 4, अंडों की सुरक्षा के लिए केशव ने क्या क्या किया? तो अंडों की सुरक्षा के लिए केशव ने क्या किया? उस पर पहले पुरानी धोती का कपड़ा गड्डी बना के रखा, फिर उस पर टोकरी रखी टहनी की सहायता से ताकि उसमें धूप ना लगे। उसके बाद उसने क्या किया, वहाँ पे पानी और चावल का दाना रखा ताकि कोई दिक्कत ना हो बच्चों। अगला है, केशव ने श्यामा से चितड़े टोकरी और दाना पानी मांगकर कार्निस पर क्यों रखे थे? तो केशव ने श्यामा से चितड़े टोकरी दाना पानी मांगकर कार्निस पर इसलिए रखे थे ताकि वह चिड़िया और चिड़े की मदद कर सके कि वह अपने अंडों को आसानी से पालन पोषण कर सके और वह अंडों की देखभाल भी कर सके एक तरह से, इसी वजह से बच्चों। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट होती है कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।